विधायक चुन लेती है तो क्या कुछ विकास कार्य करेंगे आप? सबसे पहले मैं शिक्षा पर ध्यान दूंगा और सबसे पहले हमारे पिछड़े वर्ग की जो हिस्सेदारी को बीजेपी कांग्रेस खा रही है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दूंगा। धाकड़ समाज का जो वोट है वो बसपा को नहीं मिल पाता। जहां जहां कांग्रेस ने और बीएसपी ने टिकट दिया वहां पर बीजेपी को कभी शिवराज सिंह के नाम पर वोट नहीं मिला। नमस्कार, सोनू ब्लॉग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की कोलारस विधानसभा क्षेत्र में हूं और बहुजन समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश में बिगुल फूंक दिया है और लगातार जो है प्रत्याशियों ने अपने कार्यालय का उद्घाटन से लेकर जो है प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। इस पर मैं कोलारस विधानसभा में हूँ और बीएसपी ने यहाँ से अपने अधिकृत प्रत्याशी नवल धाकड़ को बनाया गया है। उनसे बातचीत करेंगे। किस तरह से देखते प्रत्याशी बनाया गया आपको? आदरणीय बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज हमारे पिछड़े वर्ग के लिए जो बहुजन समाज पार्टी ने संघर्ष किया था वो देखते हुए आदरणीय हमारे जिले के पदाधिकारी यानी जोन प्रभारी, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष जी, उनने देखते हुए मेरी अच्छी रिपोर्ट लगाई। आदरणीय ऊपर से बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। प्रदेश अध्यक्ष जी का आशीर्वाद रहा, प्रदेश प्रभारी जी का रहा, हमारे मुख्य प्रभारी राम जी गौतम साहब का रहा। सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। कई राजनीतिक पार्टियां जैसे कांग्रेस, बीजेपी के अभी प्रत्याशी भी चयन नहीं हुए हैं। बीएसपी ने सबसे पहले आपको प्रत्याशी बना दिया गया, क्या लगता है इसको लेकर? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे थोड़ा सा समय मिल गया 1 महीने के लिए, मैं इसके लिए पार्टी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे किस तरह से रणनीति रहेगी? विधानसभा क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर पहुंचने वाले हैं? क्षेत्र की बहुत हालत खराब है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो शिक्षा बिल्कुल एकदम खत्म है। ग्रामीण में जाओ तो पानी की समस्या बहुत ज्यादा खराब है। उधर लोक सेवा केंद्रों की भी हालत खराब है। उधर स्वास्थ्य विभागों की भी हालत खराब है। यानी क्षेत्र में बहुत स्थिति गंभीर है और यहाँ का शासन प्रशासन बिल्कुल ही जनता के कोई काम नहीं करता। बहुत भ्रष्टाचार है यहाँ। क्या लगता है यहाँ के जो वर्तमान विधायक थे वीरेंद्र रघुवंशी, पहले तो उन्होंने भाजपा छोड़ी, फिर कांग्रेस में पहुंचे, कांग्रेस से शिवपुरी से दावेदारी करी, वहां से भी उनको टिकट नहीं मिला। इसको लेकर बसपा क्या कहेगी? अब जनता समझदार हो गई है। अब वो पहले का टाइम चला गया। अब पढ़ा लिखा तो क्या लगता है विधायक ने विकास नहीं किया था, यही कारण भागना पड़ा? कोई विकास नहीं किया। विकास थोड़ा बहुत किया होगा, नहीं तो वैसे क्या है, कहीं कोई विकास नहीं दिख रहा क्षेत्र के अंदर। यानी जनता का शोषण किया है। यहाँ पे भाजपा के विधायक और कांग्रेस के विधायक तो शोषण करते ही हो, वैसे भी करते चले आ रहे हैं। जी। तो क्या लगता है आपको किससे मुकाबला होने वाला, बीजेपी से या कांग्रेस? बीजेपी से मुकाबला होगा। बीजेपी से मुकाबला मानते हैं। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे बसपा के कि जिन मुद्दों को लेकर आप विधानसभा के क्षेत्र में ग्रामीणों के पास पहुंचेंगे और उन्हें कहेंगे कि ये हमारे मुद्दे, इन पर हमें वोट करें? ग्रामीण में हम लोगों के जो समस्याएं हैं उनके लिए पूरी ताकत के साथ काम करेंगे और कहीं कोई समस्या आएगी उसको तुरंत क्या नाम है एक्शन लूंगा। और यहाँ से क्या नाम है शिवपुरी तक, भोपाल तक की जो भी जनता की समस्या होगी उसके लिए मैं पूरी ताकत के साथ काम करूंगा। आपने अभी कहा कांग्रेस के हों या बीजेपी के विधायक, उन्होंने विकास कार्य नहीं किए। यदि जनता आपको विधायक चुन लेती है तो क्या कुछ विकास कार्य करेंगे आप? सबसे पहले मैं शिक्षा पर ध्यान दूंगा और सबसे पहले हमारे पिछड़े वर्ग की जो हिस्सेदारी को बीजेपी कांग्रेस खा रही है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दूंगा। क्योंकि 1950 में हमें बाबा साहब ने जो 52% की हिस्सेदारी दी थी संविधान में आर्टिकल धारा 340 में, वो 1950 से लेकर 89 तक कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। 89 में हमारे बीएसपी के 3 सांसद जीते थे। उस टाइम पे बीपी सिंह को 3 सांसदों की जरूरत थी प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो उस टाइम पे बीपी सिंह जी ने मानवर काशीराम साहब से, हमारे पार्टी के मुखिया थे, उनने कहा था कि भाई क्या नाम है हम आपको प्रधानमंत्री बना देते हैं, मंत्री बना देते हैं। साहब ने बिल्कुल मना कर दिया था कि बोले मुझे कुछ नहीं बनना भाई, मेरी 2 शर्तें रहेंगी। एक तो पिछड़े वर्ग का मंडल कमीशन लागू कर दो, जो 52% की हिस्सेदारी मिली है वो। एक बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मान दे दो। तो बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मान तो दे दिया पर पिछड़े वर्ग के मंडल कमीशन की कोई बात नहीं करी। फिर मानवर काशीराम साहब को 1.5 महीने दिल्ली में धरना देना पड़ा, तब जाके हमें 1989 में यानी पिछड़े वर्ग को 39 साल बाद 14% की हिस्सेदारी मिली थी बीपी सिंह के टाइम पे। हम तो बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हमारे पिछड़े वर्ग का सम्मान रखा, नहीं तो आज तक किसी पार्टी ने कोई सम्मान नहीं रखा। और पहली बार जब हमारी सरकार बहन जी की उत्तर प्रदेश में बनी 1995 में, तो हमें 27% हमारे पिछड़े वर्ग के लोग आज रोड पे कहते हैं कि भाई हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। जबकि मुझे ये बताओ, हमारी बहुजन समाज पार्टी बिना
बिना उसके संघर्ष किए हमें देती है, तो हम क्यों क्या नाम है ये बीजेपी कांग्रेस वालों को वोट देते हैं। मेरा मानना तो ये है कि हमारी पार्टी अभी तक देश आजाद हुआ है जब से कोई पार्टी नहीं बनी, पहली पार्टी हमारी देश आजाद हुआ है जब से बनी है तो हमारी बहुजन समाज पार्टी बनी है। क्योंकि बीजेपी कांग्रेस ऐसे लोगों की पार्टी है जिन लोगों ने हजारों वर्ष हमारे दादा परदादाओं को बिना शिक्षा के, बिना जमीन जायदाद के इस देश के अंदर गुलाम बना के रखा। जैसे अभी आपने कहा कि बसपा तो लगातार धाकड़ समाज को मौका दे रही है चुनाव लड़ने का, क्या कारण है? पूर्व में भी धाकड़ समाज को टिकट मिला, लेकिन वो जीत का जो मंत्र होता है वहां तक नहीं पहुंच पाते। क्या कारण है कि धाकड़ समाज का जो वोट है वो बसपा को नहीं मिल पाता? जहाँ कांग्रेस ने और बीएसपी ने टिकट दिया वहां पे बीजेपी को कभी शिवराज सिंह के नाम पे वोट नहीं मिला। नहीं तो आप जौरा सीट उठा के देख लो, भितरवार सीट उठा के देख लो, पौरी सीट उठा के देख लो, ऐसा कुछ नहीं है कि सीएम के नाम पे हमारी समाज का वोट जाता हो। जहां हमें प्रत्याशी बनाते हैं वहां पर क्या नाम है हमारी समाज पर हमें पूरा भरोसा है कि 100 की 100% वोट हमें क्या नाम प्रत्याशी को मिलता है और पूरे समाज का वोट मिलता है। तो ये थे हमारे साथ नवल सिंह धाकड़, जो कि बसपा ने इनको कोलारस विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाएगा। तमाम मुद्दों पर हमारी इनसे बातचीत हुई। क्या लगता है इनके बारे में, आप किस प्रकार से सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।